सभी संत जीवन को साहब बंदगी में संत श्री चिंतामणि जी प्रयागराज संस्थान से गुरु महाराज के आशीर्वाद से धर्मेंद्र साहब की छत्र छाया आशीर्वाद से मैं शिष्य डॉक्टर चिंतामणि शर्मा जी आप लोगों के बीच में कुछ प्रश्न का कि संत क्या होते हैं, संत किसे कहते हैं, इस माया के संसार में आकर के जो शांत होकर के अपनी जिंदगी बिता लेता है वही संत होता है। इस संसार से जाने के बाद कोई मनुष्य फिर आवागमन को पूर्ति करके आना जाना है, इसलिए कहते हैं इस संसार में जब आया है तो कुछ करके जाए, कुछ सत्कर्म करके जाए, कुछ नेक कर्म करके जाए, कुछ अच्छा कर्म करके जाए। तो कहनाम है कि कौन करता है किसी को याद मर जाने की बात, ध्यान देने की बात है। जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक तो कहता है कि मैं हूं, जाने के बाद मैं खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने की बात। जब तक फूल खिलता है आता है तो उसको लोग बहुत प्यार से देखते हैं, सूंघते हैं, रखते हैं। मुरझा जाने के बाद उस फूल को कोई नहीं पास में रखता है। तो इसीलिए कहा गया है कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, और सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। है अजब जग का सिला, इस संसार का सिला है, अजब है अजब जग का सिला, खुद की खुद ही दिखती ही नहीं, अपनी ही अपना नहीं दिखता है जब जग का सिला, खुद की खुद ही दिखती नहीं, कौन अपना बन सका मतलब निकल जाने की बात। जब तक संसार में, इस संसार स्वार्थी है, मतलब की दुनिया है। संत माया से, स्वार्थ से परे होते हैं, अलग होते हैं। क्योंकि संत उसे कहते हैं कि जो दुनिया की हर माया से शांत हो जाते हैं, उसे संत कहते हैं। तो कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। है जब जग का सिला, खुद की खुद ही दिखती नहीं, कौन अपना बन सका मतलब निकल जाने के बाद। जब तक मतलब है तब तक कहते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मेरे बाप है, मेरे भाई है। ये स्वार्थ लाई करे सब प्रीति सुरनर की सब प्रिया रीति। देखिए स्वार्थ ही सब करता कराता है। तो इसीलिए कहते हैं कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। है अजब जग का सिला, खुद की खुद ही दिखती नहीं, और कौन अपना बन सका मतलब निकल जाने के बाद। कहते हैं कि जब तक मतलब है तब तक तेरा है, मेरा है, 84 जन्म का फेरा है। मतलब निकल गया तो कहते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानती नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं। तो कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। है जब जग का सिला, खुद की खुद ही दिखती नहीं, कौन अपना बन सका मतलब निकल जाने के बाद। कर प्रभु की बंदगी, प्रभु, ओ प्रभु जो इस भू से एक परे हैं। इंसान तो इस पृथ्वी पर है, लेकिन इस पृथ्वी से प्रभु जिसे कहते हैं कि जो पृथ्वी से परे हैं वो प्रभु हैं। कर प्रभु की बंदगी, दुनिया से नाता तोड़ के, हाथ कुछ आता नहीं सांसों के चुक जाने के बाद। जब तक सांस
है तब तक, तो जब कहते हैं कि जब तक जान है तब तक जहान है, और जब तक भक्त हैं तब तक भगवान हैं। जब चुक गया सांस तो संसार से इस जन्म का सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए मनुष्य को आवागमन, इस संसार में आवागमन है, आया है सो जाएगा, दुनिया से नाता तोड़ के अब प्रेम से सबसे मिलो, भगवान से नाता जोड़ के। कहते हैं कि संसार में आके भगवान कौन है इस पृथ्वी पर, जो कि सृष्टि के रूप में इनके बहुत तरह की बात है। भगवान शब्द जो है 5 तत्वों से बनाया है, भ ग व आ न, जिसको भगवान कहते हैं। चितजल पाव गगन समीरा, पंच रचिते बना शरीरा। इस 5 तत्वों से शरीर का रचना हुआ है। लेकिन इससे परे कौन है जो भगवान शब्दों से, वो 4 तत्वों से परमात्मा का स्वरूप, जो परे आत्मा है, इस आत्मा से परे है, जिसको परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, महान आत्मा। आप प्रभु जिसे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो प्रभु हैं, तो सबसे बड़ी आत्मा और परमात्मा। आत्मा सब में निवास करते हैं, आत्मा सब में निवास करता है, लेकिन परम आत्मा जिस आत्मा से परे है, वो आत्मा माने क्षणभंगुर है। इस संसार में न उसको कोई देख सकता, न उसको छू सकता, न उसको काट सकता। आत्मा और परमात्मा स्वरूप है। उस परमात्मा का अंश ये आत्मा है। ये आत्मा का स्वरूप अलग है, और परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए इस संसार में जो भी आया है जाता है, मनुष्य को अपना सत्कर्म करके जाना चाहिए, ताकि संत आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? 84 योनि का भ्रमण जो होता है, लख 84, कहते हैं कि लखिए, इस 4 वर्ण को 80 रूप में कहते हैं कि अंडज, पिंडज, उन्मद, उपमद, अस्थावर, ये 4 जीव के रूप हैं। तो 4 जीव में जो अंडज है, अंडज से चिड़िया चुड़गुन है। पिंडज में पुरुष, जब भी पिंड पड़ता है माता के गर्भ में, तो पिंड पड़ता है तो मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ कहते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, चोला प्राप्त होता है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि संसार में जब हम आए हैं तो किसी को दुखी ना दे सकें, किसी से स्वार्थी बनकर के उससे अपने जीवन का कोई फायदा ना उठाएं। जब किसी से फायदा हम उठाएं तो उससे फायदा लें। संसार में कहते हैं कि माँ पिता से बढ़कर जग में है कोई भगवान नहीं। माँ पिता को करे अनादर पापी है इंसान नहीं। माँ पिता को जो दुख देता पाता है सम्मान नहीं। संत जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं, वो दुनिया की हर मोह माया लालच लोभ से परे हो जाते हैं। इसलिए संत चिंतामणि शर्मा जी कहते हैं कि मनुष्य को किचेत करके, विचार करके, अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके, बुराइयों से बच करके शांति का दान देते रहें, यही सबसे अच्छा विचार है। सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोली सदगुरु महाराज की जय। संत समाज की जय। सब संत की जय, गुरु महाराज की जय। संसार में शांति, दया, धर्म, उपकार, इसके साथ गुरु महाराज की जय।